हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जो आज का हमारा टॉपिक है जावा, विच मीन मतलब इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम जावा की। तो जावा इज़ इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ओरिजिनली सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप की थी और 1995 में ये रिलीज़ हुई थी। जो जावा प्रोग्रामिंग होती है ये हम मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम रन कर सकते हैं जावा को, जैसे कि विंडोज़ में भी, मैक में भी, यूनिक्स के वेरियस जो वर्जन्स हैं उसमें के अंदर भी। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वी कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि हमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि क्या क्या है उसके बेसिक फीचर्स। उसके बाद जो जावा का कोड होता है वो फर्स्ट कंपाइल करते हैं हम बाइट कोड में, और जो बाइट कोड होता है वो रन होता है JVM में, विच मीन्स जावा वर्चुअल मशीन में, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि JVM क्या होता है। उसके बाद ये है कि जो जावा है हम उसको यूज़ कर सकते हैं वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। एंड उसके बाद ये था कि जो जावा का कोड होता है वो हम ज़्यादा चीज़ उसके अंदर इंक्लूड ना करके उसको शॉर्ट रखते हैं, विच मीन्स कि हम उसको ईज़िली मेंटेन कर सकें। उसके बाद जो जावा का प्रोग्राम हम लिखते हैं वो फास्ट रन होता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, लेकिन स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू C++। उसके बाद जैसे कि मैंने जावा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लास, सिंपल, देन public, static, void, main, and this argument, and after that system dot out dot println and उसके बाद hello java। सो अभी इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया। सबसे पहले हमने क्लास क्या है, क्लास एक कीवर्ड होता है। जब हम किसी क्लास को डिक्लेयर करना होता है कब जावा में, तो हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद सिंपल, विच मीन्स ये क्लास का नेम है। उसके बाद आता है पब्लिक एक कीवर्ड है, वो एक एसएस मॉडिफायर है, जैसे कि हमारे पास प्राइवेट भी है, कि ये विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे अभी पब्लिक है तो विच मीन्स ये विजिबल टू ऑल है। ओके, उसके बाद स्टैटिक है। जो स्टैटिक कीवर्ड होता है, हम जब इसको डिक्लेयर करते हैं, मेथड को डिक्लेयर करते हैं एज अ स्टैटिक, सो उसको हम इट इज़ नोन एज स्टैटिक मेथड, उसको स्टैटिक मेथड कहते हैं। Static method is that there is no need to create an object to invoke the source static method, कि स्टैटिक मेथड को इन्वॉक करने के लिए कि हमें मतलब नीड नहीं होती है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की। जैसे कि जो द मेन मेथड इज़ एग्जीक्यूटेड बाय JVM, जो मेन मेथड है वो एग्जीक्यूट होता है बाय किसके, JVM के। सो इट डजेंट रिक्वायर to create an object to invoke the main method। okay, so it saves memory, ये मेमोरी को सेव करता है। उसके बाद हमारे पास है वॉइड एक कीवर्ड है, इट इज़ अ कीवर्ड जो कि जैसे कि हम यूज़ करते हैं, जो वॉइड है वो एक रिटर्न टाइप है मेथड का, कि वो मतलब क्या रिटर्न करेगा। जैसे इसके अंदर वॉइड विच मीन्स कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा वॉइड। ओके, एंड देन उसके बाद हमारे पास मेन है। मेन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का। उसके बाद जैसे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है, हम इसको मेनली यूज़ करते हैं जब जैसे हमें जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होती हैं हम उनके अंदर इसको यूज़ कर। फिर आता है सिस्टम एक क्लास होता है, सिस्टम इज़ अ क्लास। एंड देन आफ्टर आउट एक ऑब्जेक्ट होता है किसका, जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है उसका। और जो प्रिंट एलन है वो एक मेथड होता है, जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है उसका मेथड। एंड देन उसके बाद हमारे पास हमने आर्गुमेंट में लिख दिया हेलो जावा, तो जो इसका आउटपुट होगा वो जैसे कि नीचे दिखाया गया हेलो जावा। और एक बात और, जब भी हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जो सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड के अंदर, ठीक है। और जैसे कि हमने इसको सेव किया, हम जावा प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, जैसे कि इसका नाम दिया हमने सिंपल, तो सिंपल डॉट जावा।